यह कहानी है उस सेमीफाइनल की, उस दिन की जब वह अंग्रेजों से हार भी गया था और उसने अंग्रेजों को सेमीफाइनल में हरा भी दिया था। उस दिन उसने अंग्रेजों को लगान दे भी दिया था और उस दिन उसने अंग्रेजों से सूद समेत लगान वापस भी ले लिया था। पिछले 3 सालों में लगातार हमें कुछ ऐसे जख्म मिले थे जो जख्म अपना सूर बना चुके थे। साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जब हमें 10 विकेट से पराजित किया तो इस पराजय को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हम पहली बार पाकिस्तान से शिकस्त खा बैठे थे, वो भी पूरे 10 विकेट से। वह जख्म अभी भरा भी नहीं था, वह हार अभी हम भूले भी नहीं थे कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अंग्रेजों ने हमें एक बार फिर 10 विकेट से हराकर हमारे उस जख्म को एक बार फिर से ताजा कर दिया। और फिर आया तबाही का सैलाब साल 2023 में, जब कंगारुओं ने ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में विश्व कप की दहलीज पर खड़े भारत को पराजित करके भारतीय क्रिकेट फैंस के रातों की नींद और आंखों का ख्वाब छीन लिया। भारतीय क्रिकेट फैंस अपने दिल में इन जख्मों के लिए इंतजार कर रहे थे साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का। और इसी साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से प्रारंभ होती है पिछले 3 सालों में मिले इन तीनों जख्मों के प्रतिशोध की कहानी। इस विश्व कप में 9 जून 2024 को भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान को पराजित करके पाकिस्तानियों को ग्रुप स्टेज से बाहर करके कराची का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तानी अपने इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपने दम पर भारत का कुछ भी नहीं उखाड़ पाने वाले पाकिस्तानी अब इंतजार कर रहे थे सुपर हिट में कंगारुओं से होने वाले भारत के महाभारत की। पाकिस्तानी ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सुपर 8 में कंगारू भारत को पराजित करके भारत को इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हिटमैन को पाकिस्तानियों की हरकत मंजूर नहीं थी। हिटमैन ने इस मैच में सिर्फ 41 गेंदों में 92 रन ठोककर कंगारुओं के पराजय की कहानी लिख दी। भारत के दिए हुए 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब कंगारू उतरे तो भारतीय गेंदबाजों ने कंगारुओं को 181 रनों पर रोककर और कंगारुओं को 24 रनों से पराजित करके कंगारुओं को इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस विश्व कप से विदाई लेकर कंगारू और बेडिलेट का विकेट कटवा रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों को कंगारुओं की ये हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। पाकिस्तानी अब अपने अर्शदीप पर बॉल टेम्परिंग का आरोप भी लगा रहे थे। पाकिस्तानी के एक पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान इमाहुल का हमारे अर्शदीप पर चीटिंग का आरोप लगा रहा था। हमारे पाकिस्तानियों का टीम इंडिया पर बड़ा आरोप, अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जो वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है तो वो फौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है, क्योंकि जी इस पे काम हो चुका है। तो वो तो कोई ऐसी चीज ही नहीं थी। सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही नजर आ रहा था, इसीलिए पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया अपनी तरह चीटर ही नजर आती है। पाकिस्तान और कंगारुओं को इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था और इस सेमीफाइनल में भारत के सामने था अंग्रेजों का काफिला। अभी तो अपने हिटमैन को अंग्रेजों से 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का लगान भी वसूल करना बाकी था। पाकिस्तानियों और कंगारुओं का तो हो चुका था काम तमाम, लेकिन अभी बाकी था अंग्रेजों का अंजाम। अंग्रेजों को लग रहा था कि भारत 2022 सेमीफाइनल की वह पराजय भूल चुका होगा, लेकिन भारत अभी तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी का धोखा नहीं भूला है। भारत अभी 1947 नहीं भूला है, तो भारत भला 2022 कैसे भूल जाता। संपूर्ण भारत अब अंग्रेजों से अपने प्रतिशोध का इंतजार कर रहे थे। गली मोहल्ला का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा था। प्रतिशोध की आग में झुलस रहे भारत के गांव-गांव से लोगों की आवाजें आ रही थी। इसका बदला लेगा हमारा कप्तान, सबका हिसाब पूरा करेगा रे अपना हिटमैन, सबका बदला लेगा रे अपना रोहितवा। इस बार तो अपना कप्तानवा किसी को छोड़ेगा नहीं। सही कह रहा है, इस बार तो अपना कप्तानवा बहुत गुस्से में है। कुछ ऐसे ही हाल और हालात, कुछ ऐसे ही जख्म और जज्बात के साथ 27 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप का ये सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच साउथ अफ्रीका की धरती पर खेला जाता है। इस सेमीफाइनल के मुकाबले में अंग्रेजों ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए पहले बुलाता है। भारत की तरफ से विराट और द हिटमैन, द लीजेंड, द फियरलेस, द सेल्फलेस रोहित शर्मा ने पारी का प्रारंभ किया और रोहित ने टॉपली के दूसरी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर अंग्रेजों को विश्व कप छोड़ो आंदोलन की चेतावनी दे दी थी। और टॉपली के दूसरे ओवर में विराट ने दूसरी गेंद को डीप मिड विकेट के दिशा में प्रहार कर दिया और गेंद उड़न तस्तरी पर सवार होकर सीमा रेखा के बाहर चली गई।
पूरे विश्व कप में विराट का फ्लॉप रहना भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ था, लेकिन विराट का यह शॉट देखकर स्टेडियम में और टीवी और मोबाइल पर इस मैच को देख रहे पूरी खुशी से झूम उठे थे कि चीते की चालबाज की नजर और विराट कोहली की कंसिस्टेंसी पर कभी भी डाउट नहीं करते। लेकिन हमारा वो गुरूर तब टूट गया जब इसी ओवर की चौथी गेंद पर टॉपली ने कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। 9 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर विराट कोहली ने भारत का साथ छोड़ दिया। इस विश्व कप में अभी तक भारतीय क्रिकेट फैंस हैं जो सोचकर अपने आप को दिलासा दे रहे थे कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। लेकिन आज तो मैटर बड़ा भी था लेकिन अपने किंग खड़े नहीं हो पाए। लेकिन विराट के जाने के बाद अब रोहित ने अंग्रेजों को बापू की स्टाइल में नहीं बल्कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस की स्टाइल में डील करना प्रारंभ कर दिया। भारत 5 ओवर की समाप्ति पर 40 रन बना चुका था, जिसमें 25 रन रोहित शर्मा के इस आंदोलन का हिस्सा था। रोहित का ये रूप देखकर भारतीय खेमे में अभी सुर उठ ही रहा था कि 6वां ओवर लेकर आए सैम करन ने पंत का विकेट लेकर उस शोर को शांत कर दिया। 2 ओवर की समाप्ति पर 40 के टोटल स्कोर पर भारत ने अपना दूसरा विकेट खो दिया और 6 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाकर पंत ने पवेलियन की राह पकड़ ली। पंत का विकेट लेकर अभी अंग्रेजों ने खुशी मनाना प्रारंभ भी किया था कि पंत के जाने के बाद अब च्युइंगम चबाते हुए भारत का सूर्या आ चुका था मैदान पर और सूर्या को देखते ही अंग्रेजों की खुशी खामोश हो गई, क्योंकि ऋषभ तो अंग्रेजों के लिए फिर भी ठीक था लेकिन सूर्या का वो संभाल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। महाभारत की लड़ाई तो आप लोगों ने सुनी होगी। महाभारत की उस लड़ाई में अर्जुन के साथ स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे और आज रोहित की उस लड़ाई में भी उसी यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के कुल का एक यदुवंशी लड़का और T20 क्रिकेट की दुनिया का सूर्य अब रोहित के इस रथ का सारथी बन चुका था। और यहीं से प्रारंभ हो जाता है इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप छोड़ो आंदोलन की कहानी। सूर्या और रोहित ने अब अंग्रेजों को रिमांड पर लेना प्रारंभ कर दिया और भारत का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति पर 65 रन तक पहुंच चुका था। इधर भारत में घड़ी की सुई रात के 10:20 का इशारा कर रही थी और उधर गयाना की धरती पर जहां यह मैच खेला जा रहा था वहां बादलों ने बरसना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के लिए यह राहत की खबर नहीं थी, क्योंकि अगर यह बारिश के कारण मैच रद्द होता तो भारत सीधे सीधे फाइनल में पहुंच जाता, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमों में भारत पूरे विश्व कप में बेहतर परफॉर्मेंस और अपने बेहतर रन रेट के कारण सबसे शिखर पर खड़ी थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस मौसम के इस मिजाज से खुश नहीं थे, क्योंकि भारत का बच्चा चाहता था 2022 सेमीफाइनल की उस हार का बदला 2024 के सेमीफाइनल में अंग्रेजों को हराकर पूरा किया जाए और फिर फाइनल में हीरो की तरह एंट्री ली जाए। क्योंकि अगर बारिश की वजह से भारत फाइनल में पहुंचता है तो संपूर्ण भारत विरोधी मानसिक वाले, खासकर हमारे पड़ोसी मूल जो कंगारुओं को पराजित करने के बाद हमारे अर्शदीप की सिंग हुई गेंदों पर संदेह व्यक्त कर रहे थे और भारत पर बॉल टेम्परिंग का आरोप कर रहे थे, वे सारे भारत विरोधी मेढक की आवाज में एक सुर से चिल्लाने लग जाते कि 2024 में का सेमीफाइनल तो भारत में बारिश की वजह से पहुंच गया था। यही कारण था कि भारत का बच्चा यह देखना चाहता था। लेकिन इस मैच में अंग्रेजों की पराजय के बाद भारत को कुदरत के निजाम की कोई जरूरत नहीं थी। बारिश आए या ना आए, भारत को जीतकर फाइनल में जाना ही अच्छा लगता है। खैर, भारत की दुआएं कबूल हुई और 15 मिनट बरसने के बाद बादलों ने बारिश का बहिष्कार कर दिया और 40 मिनट की रुकावट के बाद भारतीय समय अनुसार लगभग 11 बजे से यह मैच एक बार पुनः प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने अब धीरे धीरे भारत की पारी को सजाया और संवारा। 12 ओवर की समाप्ति पर भारत अपने 2 विकेट खोकर 91 रन बना चुका था। लेकिन 12वां ओवर समाप्त होने के बाद सूर्या का लहजा बदल गया। अब जिस लहजे में जिस तेजी से अपने च्युइंगम को अपने दांतों को कुचल रहा था वह सूर्या, उसी अंदाज में वह अब अंग्रेजों को कुचलने का पूरा मन बना चुका था। और 13वां ओवर लेकर आए सैम करन की पहली गेंद को सूर्या ने हवाई शॉट खेलकर 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर लैंड करवा दिया। दूसरी बॉल पर सूर्या ने एक और रन लेकर स्ट्राइक हिटमैन को दे दी और हिटमैन ने भी तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए बाहर भेज दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सैम करन के इस ओवर में कुल 19 रन लूट लिए थे। 13 ओवर की समाप्ति पर भारत अब 110 रन बना चुका था। लेकिन 14वें ओवर की चौथी पर राशिद ने हिटमैन को धीमी गति की गुगली से चकमा करके क्लीन बोल्ड कर दिया। 113 रन के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। लेकिन हिटमैन के जाने से पहले इस मुश्किल पिच पर महज 39 गेंदों में 57 रन की एक विध्वंसक पारी खेलकर अंग्रेजों के आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। रोहित की इस पारी ने भारतीय बल्लेबाजों को एक दिशा दे दी थी और सभी भारतीय बल्लेबाजों ने उसी दिशा में अपना कदम आगे
आगे बढ़ाने लगे। रोहित के जाने के बाद इस मैच में सूर्या ने 36 गेंदों पर 47 रन बनाकर और हार्दिक ने 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर, जड्डू ने 9 गेंदों पर 17 रन और अक्षर ने 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन पर पहुंचा दिया। 172 रन के इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए अब अंग्रेजों की तरफ से बटलर और सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर आ चुकी थी। अब भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अंग्रेजों का अभिमान, अंग्रेजों का घमंड, अंग्रेजों का गुरूर, अंग्रेजों का जोश। जोश बटलर यह वही खिलाड़ी था जो अक्सर भारत के खिलाफ मोर्चा संभाल लेता है। इस मैच में रोहित के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जोश बटलर का विकेट, क्योंकि अगर जोश अपना होश खो देता तो भारत के ये 172 रन सिर्फ 72 मिनट में समाप्त हो जाते। खैर, भारत की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप ने डाला और सिर्फ 5 रन खर्च किए। दूसरा ओवर जस्सी ने डाला और 8 रन खर्च किए। तीसरा ओवर फिर अर्शदीप ने डाला और अर्शदीप के 2 ओवर में जोश ने अपना होश खो दिया और अर्शदीप से 13 रन लूट लिए। महज 3 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड बिना किसी नुकसान के 26 रन बना चुका था और इन 26 गेंदों में 23 रन अकेले जोश बटलर के बल्ले से निकले थे, वो भी मात्र 14 गेंदों में। जोश का यह रौद्र रूप देखकर भारत को यह डर सताने लगा था कि कहीं 2022 सेमीफाइनल वाली कहानी अपने आप को रिपीट न कर दे। मात्र 3 ओवर की समाप्ति पर रोहित को समझ में आ चुका था कि अंग्रेजों की इस जोश को रफ्तार के बारूद से नहीं बल्कि इस टीम के चक्रव्यूह से उलझाना होगा। चौथे ओवर के लिए गेंद अब अक्षर पटेल के हाथ में थी, वही अक्षर पटेल जिनको 2022 T20 वर्ल्ड कप में टीम में रखने के लिए रोहित ने पूरी जी जान लगा दी थी। लेकिन उस विश्व कप में अक्षर की खराब हुई परफॉर्मेंस के कारण अक्षर और रोहित को खूब ट्रोल किया गया था। लोगों ने रोहित को ताने मारे थे कि तेरा अक्षर का प्यार उसको ले डूबा, क्योंकि 2022 के T20 विश्व कप में अक्षर ने 5 मैच खेले थे, जिसमें से अक्षर ने 3 मैचों में बल्लेबाजी की और सिर्फ 9 रन बना सके थे। वहीं गेंदबाजी करते हुए अक्षर ने कुल 5 मैचों में 13 ओवर की गेंदबाजी की थी और 115 रन खर्च करके सिर्फ 3 विकेट हासिल कर सके थे। यही अक्षर पटेल अब भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर अंग्रेजों के सामने आए हुए थे और रोहित ने आज भी अक्षर पर उतना ही भरोसा किया था जितना कि 2022 में किया था और आज अक्षर के पास अच्छा मौका था रोहित के उस भरोसे को सही साबित करने का। और अक्षर के सामने था अंग्रेजों का वही जोश जिसने 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मात्र 49 गेंदों में 80 रन ठोककर 10 विकेट से भारत के पराजय की कहानी लिख दी थी। और अक्षर ने अपनी पहली गेंद पर जोश का होश ठिकाने लगा दिया। अक्षर की टर्न होकर चौथी स्टंप पर जाती हुई गेंद बटलर के रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से बल्ले से लगकर गेंद हवा में उड़ जाती है और पीछे से पंत आसानी उस गेंद को आराम से कैच के रूप में पकड़ लेते हैं। 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर अंग्रेजों का वह जोश अक्षर ने पवेलियन जाने का रास्ता दिखा दिया और 5वां ओवर लेकर आए जस्सी की चौथी गेंद पर साल्ट ने ऑन साइड में हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया और वह गेंद स्टंप की गिल्लियां बिखेर देता है। जस्सी के खिलाफ तुरंत खान बनने चले थे साल्ट को तुरंत पता चल गया कि छक्के मारने वाला यह अग्रेसन गेंदबाज देखकर दिखाना चाहिए और अगले ही ओवर में अक्षर ने पहली गेंद पर जॉनी बेरिस्टो का विकेट ले लिया और अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। अक्षर ने जॉनी बेरिस्टो को अपना खाता भी नहीं खोलने दिया था। वक्त का तकाजा देखिए कि अक्षर 2022 में किया गया रोहित का वह भरोसा अब 2024 में काम आ रहा था। 6 ओवर की समाप्ति पर महज 39 रन के टोटल स्कोर पर साल्ट, जोश और जॉनी अंग्रेजों के इन तीनों सुरमाओं का सूर्यास्त हो चुका था। अक्षर की यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। भारत की तरफ से 8वां ओवर और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए अक्षर ने मोइन अली का विकेट लेकर अंग्रेजों की उम्मीदों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। अंग्रेजों के धाकड़ बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर अक्षर ने भारत की जीत की बुनियादी रख दी और बाद में जस्सी ने 2 और कुलदीप ने 3 विकेट लेकर उस बुनियाद पर भारत की जीत का महल खड़ा कर दिया। 16.4 ओवर की समाप्ति पर भारत ने अंग्रेजों की पूरी टोली को महज 103 रनों पर समेटकर अंग्रेजों को 68 रनों से पराजित करके अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए विश्व कप छोड़ो आंदोलन को सफल बनाकर 2022 का अपना बदला पूरा करके अंग्रेजों से सूद समेत अपना लगान वापिस ले चुका था। उधर फाइनल में T20 विश्व कप की वर्ल्ड ट्रॉफी फैलाकर भारत का इंतजार कर रही थी और फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को पराजित करके विश्व कप की उस ट्रॉफी को अपने गले लगाकर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया।